पीडीएफ डाल दूंगी, ठीक है। हेलो। ओके मैम। पीडीएफ में आपको आज का भी एक साथ डाल दूंगी, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट का। टुडे आई एम ओके मैम। डिस्कस अबाउट सेकंड एक्सपेरिमेंट। वेट बेटा, वेट 1 मिनट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कुछ देखा था आप लोगों ने? कुछ मैंने जो बेसिक क्वेश्चंस बताए थे उसको कुछ देखा था, कहीं से पढ़ा था कुछ? हेलो, हेलो, हेलो। Yes, ma'am. We are listening. यस, Yes, मेरी वॉइस ma'am. मिल रही है? Yes, ma'am. हेलो। Yes, ma'am. बेटा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था आपको, आपको कुछ समझ में आया था? यस मैम। कुछ आप लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस देखे किसी बुक में? किसी बुक से कुछ कंसल्ट किया था आप लोगों ने? हेलो, हेलो। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आई एम डिस्कस अबाउट सेकंड एक्सपेरिमेंट। आज मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट बताऊंगी आपको कैसे करना है। ओके। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका क्या आपने किया था? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या चीज किया था आपने? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने क्या चीज किया था? हेलो, Ma'am, हेलो। titration. Ma'am, बेटा titration. आपकी वॉइस नहीं मिल रही है मुझे, तेज बोलो। हेलो। Ma'am, titration. एम आपने टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में Titration. किस टाइप का टाइट्रेशन था जो आपने किया था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? Double किस एसिड टाइप ऑफ बेस titration. पर। टाइट्रेशन? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन किया था। आज हम लोग क्या करेंगे? डबल टाइट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे आज? डबल टाइट्रेशन करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो टाइट्रेशन करेंगे, उसमें डबल टाइट्रेशन होगा। ओके। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? हेलो। यस मैम। ओके। ओके, ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट मेरा क्या है? सेकंड एक्सपेरिमेंट मेरा डबल टाइट्रेशन है। इससे पहले मैंने क्या किया था? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन किया था। अभी सेकंड एक्सपेरिमेंट में डबल टाइट्रेशन करेंगे। इसका एम मेरा है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन बाय यूजिंग N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड N/10 KMnO4 सोल्यूशन। क्या डिटरमाइन करना है मुझे? डिटरमाइन क्या चीज करना है? हमने आपको ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का आपको एक मिक्सचर दे दिया है 1 लीटर सोल्यूशन में। उसमें आपको स्ट्रेंथ निकालनी है किसकी? ऑक्जेलिक एसिड की और सल्फ्यूरिक एसिड की, बाय द यूजिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KMnO4। दोनों की नॉर्मेलिटी कितनी है मेरे पास? N/10 मैंने आपको दे दिया है। नॉर्मेलिटी कितना दिया है मैंने? NOH की नॉर्मेलिटी मेरे पास 1/10 है एंड KMnO4 की नॉर्मेलिटी कितनी है मेरे पास? N/10 है, यानी कि 1/10 है। ठीक है। दोनों की नॉर्मेलिटी आपकी नोन है। इससे आप क्या चीज एस्टिमेट करेंगे? स्ट्रेंथ निकालेंगी। किसकी निकालेंगे? ऑक्जेलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड एंड एंड H2SO। सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। स्ट्रेंथ को निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? एक्सक्यूज मी।
मैंने स्ट्रेंथ को निकालने के लिए फॉर्मूला आपको कौन सा बताया था? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, पहले आप नॉर्मेलिटी निकालेंगे, किसकी? ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की, दोनों की नॉर्मेलिटी निकालेंगी। और जब आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगा तो उसके इक्विवेलेंट वेट से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ आप डिटरमाइन कर लेंगे, किसकी? ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों की। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि आपके एम में आपको डिटरमाइन क्या करना है, किसका अमाउंट निकालना है आपको? ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का। कैसे निकालना है? बाय द यूजिंग ऑफ NaOH एंड KMnO4 सोल्यूशन। इन दो सोल्यूशन को यूज करके आप इसके स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे या डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, एपेटस, ये भी हमारा टाइट्रेशन है। एपेटस इसमें कौन कौन सा यूज कर रहे हैं? सेम एपेटस जो आपने अभी फर्स्ट टाइट्रेशन में किया था, ब्यूरेट, पिपेट, बिकर्स, टाइट्रेशन स्टैंड, कॉनिकल फ्लास्क, ग्लास फनेल एंड सो ऑन। केमिकल्स आपने क्या क्या यूज करना है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट के लिए? केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं, एक तो हमने आपको दिया है N/10 का, क्या दिया है? NaOH सोल्यूशन दिया है। KMnO4 सोल्यूशन दिया है, कितना? N/10 का दिया है। फिनोफ्थलीन आपके पास इंडिकेटर है, और क्या है आपके पास? ऑक्जेलिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, क्या क्या है आपके पास केमिकल्स में? ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4 सोल्यूशन एंड NaOH सोल्यूशन। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, केमिकल्स की। ओके, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास? थ्योरी। थ्योरी में क्या करते हैं, इसमें डबल टाइट्रेशन होता है। अभी मैंने बताया था कि आप जो टाइट्रेशन करेंगे उसमें आपको डबल टाइट्रेशन मिलेगा। फर्स्ट टाइट्रेशन में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? मिक्सचर ले रहे हैं, मिक्सचर में आपके पास क्या है? ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मिक्सचर में आपके पास क्या है? ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वर्सेस NaOH। NaOH के साथ आप क्या करेंगे? मिक्सचर को टाइट्रेट करेंगे। फर्स्ट टाइट्रेशन में NaOH सोल्यूशन को मिक्सचर से टाइट्रेट करेंगे, यानी कि मिक्सचर वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ओके, इससे आप क्या चीज फाइंड आउट करेंगे? टोटल नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी को आप फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपने फर्स्ट टाइट्रेशन किया था, सेम टाइप का टाइट्रेशन है ये भी। ओके, इसमें भी आप वैसे ही करेंगे जैसे आपने पहले किया था। आपने क्या ले लिया? NaOH react with the oxalic acid as well as sulfuric acid, find out the normality of oxalic acid and sulfuric acid। उससे आप चीज क्या निकालेंगे? नॉर्मेलिटी निकालेंगे, किसकी? ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, रिएक्शंस कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं? एक तो आपका क्या होगा, मिक्सचर को किससे आप टाइट्रेट करेंगे? NaOH से करेंगे। और दूसरे में आप क्या करेंगे? KMnO4 सोल्यूशन को, KMnO4 सोल्यूशन को क्या करेंगे? मिक्सचर से टाइट्रेट करेंगे, यानी कि आपके पास दो टाइट्रेशन इसमें होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में आप फर्स्ट टाइट्रेशन में मिक्सचर को NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और सेकंड टाइट्रेशन में आप क्या करेंगे? मिक्सचर वर्सेस KMnO4 सोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट टाइट्रेशन में आपने देख लिया कि NaOH रिएक्ट करता है ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, और उससे हम क्या चीज निकालते हैं? मिक्सचर की नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करते हैं। रिएक्शंस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? हमने क्या ले लिया है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड? ऑक्जेलिक एसिड का COOH का होल टॉइस ओके, into ठीक है, 2H। हाँ, डबल इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इज नोन एज द ऑक्जेलिक एसिड। ओके, ऑक्जेलिक एसिड को किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये मेरा क्या बना देता है? सोडियम क्या बना लेता है? कार्बोक्सिलेट बना लेता है, COONA होल ट्वाइस, और इसके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। एज वेल एज सेम क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ NaOH को रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्जेलिक एसिड के साथ NaOH को करवाया तो ये मिला मुझे, और देन सल्फ्यूरिक एसिड को फिर किससे रिएक्ट करवाएंगे? क्योंकि मिक्सचर में मेरे पास दोनों ही चीज है, ऑक्जेलिक और सल्फ्यूरिक दोनों है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को फिर हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। ये मेरा फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन हो गया। ऑक्जेलिक एसिड एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? NaOH सोल्यूशन रिएक्ट कर रहा है।
दिस इज द फर्स्ट टाइट्रेशन। इससे क्या चीज फाइंड आउट करते हैं? टोटल नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर, यानी कि ऑक्जेलिक और सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, निकाल लेते हैं। देन सेकंड टाइट्रेशन। टाइट्रेशन करने का प्रोसीजर वही है जैसे आपने उसमें किया था, फर्स्ट टाइट्रेशन में किया था। अभी मैं प्रोसीजर में बताऊंगी आपको कहाँ पे क्या क्या चीज लेना है। सेकंड टाइट्रेशन क्या है, ये मेरी थ्योरी है अभी, ठीक है। सेकंड टाइट्रेशन ये आपका फर्स्ट टाइट्रेशन हो गया, मिक्सचर वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सेकंड टाइट्रेशन में क्या करते हैं? मिक्सचर में मेरे पास फिर वही चीज है, ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है। देन किससे टाइट्रेट करेंगे? अब यहाँ पे क्या चीज है? दूसरा सोल्यूशन मेरे पास क्या है? KMnO4 सोल्यूशन। हमने 2 लिया है, NOH लिया है और KMnO4 सोल्यूशन लिया है। तो दूसरी टाइट्रेशन में क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? KMnO4 से टाइट्रेट करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से टाइट्रेट करते हैं। किसको? मिक्सचर को टाइट्रेट करते हैं। Now mixture of the solution is treated with KMnO4 solution which will react with the oxalic acid in presence of sulfuric acid. By this titration we find out the normality and strength of the oxalic acid. इससे नॉर्मेलिटी निकालते हैं किसकी? नॉर्मेलिटी किसकी निकालते हैं? ऑक्जेलिक एसिड की निकालते हैं। और जब नॉर्मेलिटी मिल जाती है तो उससे स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं किसकी? ऑक्जेलिक एसिड की। ओके, क्या करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। इसमें कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? KMnO4 सोल्यूशन रिएक्ट कर रहा है किससे? फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या ये फॉर्म कर रहा है? क्या चीज बना रहा है? पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल्स, और क्या मिल रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन भी इसमें निकल रहा है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 5 से नेसेंट ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगेन ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या चीज बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है। KMnO4 सोल्यूशन ऑक्जेलिक एसिड के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है, इसलिए इसे क्या करते हैं? हीट करते हैं 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। सोल्यूशन में क्या करते हैं? सोल्यूशन को क्या करते हैं? हीट कर लेते हैं, जिससे रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, रिएक्शन ज्यादा तेज हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हीट कर लेते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। फाइनली इन दोनों रिएक्शंस को जो मैंने किया है इसको ऐड कर लेते हैं, तो कंप्लीट रिएक्शन क्या मिलता है मेरे पास? यहाँ पे 2 KMnO4 सोल्यूशन है। कंप्लीट रिएक्शन क्या हो गया मेरे पास? 2 KMnO4 सोल्यूशन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कितना है मेरे पास? ये टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स किसके हो गए? कार्बोक्सिलिक एसिड के हो गए। तो ये हो गया 5 इंटू C2O4, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 5C2H2O4 हो गया। देन क्या हो गया? K2SO4 कितना है? K2SO4 उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnSO4 की, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnSO4 एंड 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कैसे 8 हो गए? क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए ऊपर के रिएक्शन में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितनी है? 3 है। एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई H2O को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के यहाँ पे भी हैं, तो 5 + 3 कितने हो गए? 8 मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? वाटर के हो गए। और 10 मॉलिक्यूल्स किसके हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड के। कैसे 10 हो गए? CO2 ऊपर है नहीं है, यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स किसके हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड के हो गए। तो ये मेरा कंप्लीट रिएक्शन हो गया बाय द एडिशन ऑफ बोथ, दोनों को ऐड करके ये कंप्लीट रिएक्शन मिला। ओके, दीज आर द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन दिस एक्सपेरिमेंट इन सेकंड टाइट्रेशन। ओके, मेरी वॉइस ऑडिबल है बेटा? मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? यस मैम। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये तो थ्योरी हो गई आपकी, Yes. ठीक है। अब आपने करना कैसे है इसको? प्रोसीजर क्या है इसका? करना कैसे है आपको? प्रोसीजर कैसे है? कैसे आप इसको आप क्या करेंगे? कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे करेंगे? फर्स्ट टाइट्रेशन किसका था? टाइट्रेशन क्या था? टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर
वर्सेज NaOH। ठीक है, कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या करती है, फिल द ब्यूरेट विद HCl विद NaOH सोल्यूशन। NaOH सोल्यूशन से ब्यूरेट को फर्स्ट ऑफ ऑल फिल कर लेंगे 0 तक, यानी कि 50 ml ले लेंगे किसमें, ब्यूरेट में, जो आपने स्टैंड में ब्यूरेट लगा रखा है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, नाउ पिपेट आउट 10 ml ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर किसका है, ऑक्जेलिक और सल्फ्यूरिक एसिड का, इन द कॉनिकल फ्लास्क। पिपेट आउट करेंगे 10 ml, क्या चीज, मिक्सचर को 10 ml कॉनिकल फ्लास्क में पिपेट आउट करके निकाल लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में। देन क्या करेंगे, ऐड 2 और 3 ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इन द कॉनिकल फ्लास्क। उसके बाद उसमें क्या डालेंगे, इंडिकेटर डालेंगे। इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं फर्स्ट टाइट्रेशन में, फिनोफ्थलीन को यूज करेंगे। ठीक है, कितना डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर ले लेंगे। नाउ स्टार्ट पोरिंग द NaOH सोल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क। फिर क्या करेंगे, रन करेंगे। क्या रन करेंगे, जो ब्यूरेट में मेरे पास क्या चीज है, ब्यूरेट में हमने क्या ले रखा है, ब्यूरेट में क्या चीज मेरे पास है, NaOH सोल्यूशन से उसको रन करवाएंगे। कब तक रन करवाएंगे, टिल द कलरलेस सोल्यूशन इन द टिल द कलरलेस सोल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क टर्न्स टू पिंक। जब तक ये पिंक कलर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक उसमें HCl सोल्यूशन को NaOH सोल्यूशन को पोर्ट करेंगे, पोरिंग करेंगे NaOH सोल्यूशन की। ठीक है, एक ऐसा एंड पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये कलरलेस सोल्यूशन आपका क्या होगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द एंड पॉइंट, वही मेरा क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। नोट द वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन, उस जो यूज किया आपने उस रीडिंग को नोट कर लेंगे। जहां पे कलर चेंज होता है, पिंक कलर में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, दिस इज द एंड पॉइंट, वही आपका एंड पॉइंट होगा, और वहां पे स्टॉप कर देंगे एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर कंकॉर्डेंट रीडिंग्स, और ये तब तक करेंगे एक्सपेरिमेंट, 3 या 4 रीडिंग तब तक लेते रहेंगे जब तक कि 2 रीडिंग आपकी सेम नहीं हो जाती है, यानी कि जब तक आपको कंकॉर्डेंट रीडिंग 2 मिल नहीं जाती है तब तक अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक आपको प्रिकॉशन ये लेना होता है, यदि आपने इनिशियली उसको इंडिकेटर्स को 2 ड्रॉप लिया है तो 2 ड्रॉप ही लेना आप, या 3 ड्रॉप आपने ले लिया है तो 3 ड्रॉप ही लेना, तो उससे आपकी रीडिंग में क्या होगी, एक एक्यूरेसी होगी। ठीक है, रीडिंग आपका जल्दी आएगा और एक्यूरेट रीडिंग आएगी। ये नहीं कि फर्स्ट टाइम में आपने 2 लिया, दूसरे में 3 ड्रॉप लिया, 4 लिया, 5 लिया, ऐसे मत करिएगा। ठीक है, इंडिकेटर का ड्रॉप आप सेम रखिएगा जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट टाइट्रेशन हो गई। सेकंड टाइट्रेशन में क्या करेंगे आप, सेम ऐसे ही करेंगे। आपने क्या क्या ले लिया रखा है, टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर किससे, KMnO4 सोल्यूशन से। यहाँ आपने NaOH सोल्यूशन लिया था ब्यूरेट में, यहाँ पे आप दूसरे ब्यूरेट में या उसी ब्यूरेट को क्लीन करके अगेन आप उसमें क्या चीज फिल करेंगे, KMnO4 सोल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन को फिल कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, फिल द ब्यूरेट विद KMnO4 सोल्यूशन। ठीक है, 50 ml, 0 तक आप क्या करेंगे, KMnO4 सोल्यूशन को फिल करेंगे। सिंस इट इज कलर्ड सोल्यूशन, KMnO4 किस कलर का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन का कलर क्या होता है, डू यू नो, कोई बता सकता है पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन देखा है आप लोगों ने, Yes. किस Yes, कलर का होता है, कलर क्या होता है बेटा उसका, मैम डार्क पिंक और Dark. पर्पल शेड। पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है। ठीक है, इट इज द कलर्ड सोल्यूशन, ये कलर्ड सोल्यूशन होता है। वी नोट द अपर मेनिस्कस फॉर टेकिंग द इनिशियल रीडिंग, तो आप इसका जो ऊपर की रीडिंग होती है, अपर मेनिस्कस होता है, उसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अपर एंड लोअर मेनिस्कस दोनों ही, जहां पे आपका एंड पॉइंट आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली आप नोट करेंगे अपर मेनिस्कस को, क्योंकि बिकॉज द कलर्ड सोल्यूशन, KMnO4 का सोल्यूशन बहुत ही डार्क कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ पिपेट आउट 10 ml ऑफ द मिक्सचर इन द कॉनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क। फिर आप जो है पिपेट आउट कर लेंगे 10 ml मिक्सचर को, किस में ले लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में ले लेंगे,
एड 5 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द कॉनिकल फ्लास्क, और उसमें 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर देंगे. देन हीट द कॉनिकल फ्लास्क अप टू 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके बाद हॉट प्लेट पे क्या करेंगे, उस कॉनिकल फ्लास्क को आप क्या करेंगे, हीट कर लेंगे 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिसमें आपका बियरेबल हो, अपने हाथ से उसके मतलब आप उसको हैंडल कर सके, पकड़ सके बीकर को, कॉनिकल फ्लास्क को. ठीक है. नाउ स्टार्ट पोरिंग द KMnO4 सोल्यूशन. आप क्या करेंगे, आपने जो KMnO4 सोल्यूशन ब्यूरेट में डाल रखा है उसको आप क्या करेंगे, अपने कॉनिकल फ्लास्क में रन करवाएंगे. कब तक रन करवाएंगे, टिल द कलरलेस सोल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क टर्न टू पिंक. जब तक ये कलरलेस सोल्यूशन पिंक कलर में कन्वर्ट नहीं होता है. एक तरफ से आप उसमें ब्यूरेट को रन करेंगे, दूसरे हाथ से क्या करेंगे, दूसरे हैंड से अपने कॉनिकल फ्लास्क को क्या करेंगे, सेक करते रहेंगे. ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप. ठीक है, बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे कि हमारा सोल्यूशन कलर्ड है. ठीक है, तो आपकी रीडिंग किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये कलरलेस सोल्यूशन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, टर्न टू पिंक कलर. वहां पे रीडिंग नोट कर लेंगे किसकी, KMnO4 सोल्यूशन की रीडिंग कितनी आ रही है, वही आपने वॉल्यूम को यूज किया है. ठीक है. रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर कंकॉर्डेंट रीडिंग. जब तक 2 रीडिंग सेम नहीं होती है तब तक अपनी रीडिंग को क्या करेंगे, आप अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि 3 से 4 रीडिंग लेते रहेंगे जब तक रीडिंग सेम ना आ जाए. दीज आर द प्रोसीजर. ये आपका प्रोसीजर था. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, मिक्सचर को किससे टाइट्रेट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से टाइट्रेट किया. उसकी नॉर्मेलिटी आपको पता है N/20 N/10 है. और देन सेकंड टाइट्रेशन में आपने क्या किया, सेम मिक्सचर को आपने किससे टाइट्रेट किया, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से टाइट्रेट किया. ओके. नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ऑब्जर्वेशंस. अब आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे. ठीक है, किस पे बनाते हैं, यदि फाइल बनाते हैं तो आप उसके लेफ्ट पेज पे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं. फर्स्ट टाइट्रेशन में क्या था, आपने सोल्यूशन इन बीकर, सोल्यूशन इन ब्यूरेट क्या लिया था, कौन सा सोल्यूशन लिया था, NaOH लिया था. सोल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया था आपने, 10 ml मिक्सचर लिया था. इंडिकेटर कौन सा यूज किया आपने, विच इंडिकेटर यूज्ड, फेनोल्फथालीन फर्स्ट टाइट्रेशन में. एंड एंड पॉइंट आपको क्या मिला, कलरलेस टू पिंक. ये स्टेप्स, ये आपको, आपके पास ये चीजें थी, आपने ये चीज फाइंड आउट किया. आपने अब क्या बनाना है, वो टेबल बनाना है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है. ऑब्जर्वेशन टेबल जैसे आपने फर्स्ट टाइट्रेशन में किया था सेम वैसा ही ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा. कैसे बनेगा, ये सीरियल नंबर है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड नंबर ब्यूरेट की रीडिंग है, थर्ड कॉलम में आपकी क्या है, वॉल्यूम यूज्ड, जो आपने वॉल्यूम यूज किया है. ओके. ब्यूरेट में आपने क्या लिया है, एक तो इनिशियल रीडिंग होगी जो स्टार्टिंग में आपने ले लिया था, देन फाइनल रीडिंग होगी. ओके. तो इससे क्या करेंगे आप, फाइनल रीडिंग होगी. और वॉल्यूम जो आपने फाइंड आउट किया, फाइनल से इनिशियल रीडिंग को आप क्या करेंगे, फाइनल से इनिशियल रीडिंग को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है, ये जस्ट एक सैंपल है, मैंने आपको बताने के लिए किया. अब यहाँ पे इनिशियल रीडिंग सपोज करिए 0 है, फाइनल रीडिंग 28 है, 28 माइनस 0 कितना हो गया आपका, 28 हो गया. सेकंड, यहाँ पे आपकी फाइनल रीडिंग 28 आ रही है, तो इसकी सेकंड एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे आपकी रीडिंग कितनी होगी, रीडिंग कितनी होगी यहाँ पे पता है, कितनी होनी चाहिए, 28 होनी चाहिए. ये ठीक कर लेना. ठीक है, 28 होगी, और फाइनल रीडिंग जो भी आपकी आएगी वो आप अपनी उसमें देख लेंगे. ठीक है, यानी कि 28 का डबल जो भी होगा. ठीक है, तो सब ये मैंने लिख दिया है, ऐसे ही लिख दिया है. ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी ये इनिशियल रीडिंग होगी, दूसरी जो फाइनल रीडिंग जो आप नोट करेंगे उससे माइनस कर देंगे, तो सपोज करिए आपका 29 आ गया. थर्ड रीडिंग ये 29 है, तो ये 29 आपकी क्या होगी, इनिशियल होगी, देन फाइनल रीडिंग जो भी होगी उसको आप माइनस करेंगे, तो ये आपकी वॉल्यूम मिलेगी जो आपने यूज किया है. तो सपोज करिए ये 2 रीडिंग आपकी यहाँ पे क्या होगी, कंकॉर्डेंट हो गई, सेम हो गई. इट मीन्स 3 एक्सपेरिमेंट हमने किया, 2 रीडिंग मेरी सेम मिल गई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टाइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे. ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देंगे, क्योंकि मुझे 2 रीडिंग सेम मिल चुकी है, कंकॉर्डेंट रीडिंग मिल चुकी है. ठीक है. थर्ड, उसके बाद क्या करेंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड टाइट्रेशन। ये फर्स्ट टाइट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई, आपने NaOH से मिक्सचर को किया था। सेकंड टाइट्रेशन में आप क्या करेंगे, सोल्यूशन क्या लेंगे, कौन सा, ब्योरेट में कौन सा सोल्यूशन ले लिया, अब आपने पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन ले लिया, KMnO4 ले लिया। कॉनिकल फ्लास्क में आपने 10 ml मिक्सचर ले लिया। इंडिकेटर यहाँ पे, वहां पे आपने फर्स्ट टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज किया था, फर्स्ट टाइट्रेशन में इंडिकेटर कौन सा यूज नो किया था, अभी फिनोफ्थलीन यूज किया था। फिनोफ्थलीन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, KMnO4 इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपके ब्योरेट में फिल है, यानी कि ये हमारा एक सेल्फ इंडिकेटर है इसमें। ठीक है, जो आपके ब्योरेट में ऑलरेडी मैंने पहले से डाल रखा है वो ऑलरेडी इंडिकेटर है। ठीक है, उसमें आपको अलग से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंडिकेटर ले लिया है। KMnO4 सोल्यूशन एक सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, आपने यहाँ पे भी 2 इंडिकेटर यूज किया है, कौन कौन सा, फिनोफ्थलीन और पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, एंड पॉइंट आपका क्या आता है, कलरलेस टू पिंक। एंड पॉइंट आपका क्या आ रहा है बेटा, कलरलेस टू पिंक आ रहा है। सेम ऐसी ही रीडिंग लेंगे जैसे आपने लिया था इनिशियल फाइनल। देखो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, कुछ गलत हो गया है। ठीक है, ये अपना देख लेना आप। ठीक है, सब इनिशियल 0 थी, फाइनल 0 कितनी पे आ गई, 0.2 पे रीडिंग आ गई, जहाँ पे पिंक कलर मिल गया। फाइनल रीडिंग वॉल्यूम कितनी हमारी होगी, 10.2 हो गई। इनिशियल रीडिंग हमारी फिर कितनी हो गई, 10.2, उसके बाद कितनी हो गई, 20.4 हो गई फाइनल रीडिंग। इसको माइनस कर दिया, 20.4 माइनस 10.2 इज इक्वल टू 10.2, ये हमारी वॉल्यूम आ गई। देन ये हमारी इनिशियल रीडिंग हो गई 20.4, फाइनल रीडिंग 30.6 पे आ रही है। तो 30.6 माइनस 20.4, तो हमारी वॉल्यूम कितनी हो गई, 10.4, यानी कि 3 रीडिंग मेरी सेम आ गई थी इसमें। ओके, रीडिंग कितनी हमारी हो गई, कंकॉर्डेंट रीडिंग मुझे कितनी मिल गई, 1 2 3 मिल गई। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे टाइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे क्योंकि रीडिंग मुझे सेम मिल चुकी है। देन नेक्स्ट पार्ट क्या चीज आता है मेरा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है। क्या चीज आता है, कैलकुलेशन आता है। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट टाइट्रेशन किया था, मिक्सचर कौन सा इक्वेशन रखेंगे, नॉर्मेलिटी वाला इक्वेशन जो हमने रखा था, सेम इक्वेशन रखेंगे। हेलो हेलो यस मैम। बेटा विजिबल है, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, यस ऑडिबल मैम। है, शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है, आपको यस हो मैम। रही है। ठीक है, सेम जैसे आ रही आपने है मैम। फर्स्ट, ओके बेटा, तो फर्स्ट जैसे आपने टाइट्रेशन में जो इक्वेशन डाला था आपने, सेम उसी इक्वेशन से आप नॉर्मेलिटी निकालेंगे। ठीक है, यानी कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 मैंने क्या लिया है, मिक्सचर ले लिया है। क्या चीज ले रखा है, मिक्सचर ले रखा है। इधर N1 N2V2 मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो मैंने ब्योरेट में लिया था। ओके, इससे क्या करेंगे, हेलो यस मैम। बेटा, हेलो, यस मैम। ये कैसे, आपको आवाज मिल रही है मेरी, एक मिनट यस चेक कर मैम। लेती हूँ, स्क्रीन से लगे बेटा, एक मिनट। मैम विजिबल है। इनविजिबल है स्क्रीन। अच्छा अच्छा, नहीं मेरी इस पे नहीं आ रही है लेकिन, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा पॉज हो गया है, ठीक है, आगे बेटा शेयर हो रही है, नहीं यस मैम। शेयर हो रही है स्क्रीन, यस मैम। विजिबल ठीक है। है, विजिबल है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या चीज निकालना है, नॉर्मेलिटी किसकी निकालनी है, मिक्सचर की, जो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड है। यानी कि हमने क्या किया, N1 इज इक्वल टू N2V2 डिवाइडेड बाई N1 डिवाइडेड बाई V1, N2V2 डिवाइडेड बाई V1। ये इससे हमने क्या निकाला, ये मिक्सचर की नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर लिया। ओके, N2 मेरे पास कितना था, हमने कितना लिया था, 1/10 लिया था। NOH कितना लिया था, 1/10, कितना हो गया, डिवाइड करने पे 0.1 आएगा, आएगा, यस मैम। हेलो, ठीक है। तो यस N2 मैम। मेरे पास कितना रख लिया मैंने, 0.1 रख लिया, जो हमने 1/10 लिया था। इनटू V2 हमारी जो रीडिंग आई है 29 पे रीडिंग आई थी, तो ये 29 हो गया। V1 मेरे पास हमने कितना लिया था, मिक्सचर कितना लिया था, 10 ml लिया था। ठीक है,
इससे हमने क्या चीज निकाल लिया, N1 निकाल लिया, यानी कि मिक्सचर की नॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर लिया। कितना आया, 0.29 N। ये नॉर्मलिटी किसकी मिल गई, मिक्सचर की नॉर्मलिटी मिल गई। अभी हमने फर्स्ट टाइटेशन में मिक्सचर की नॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर लिया। सेकंड टाइटेशन में क्या करेंगे, सेम ऐसे ही किया हमने। मिक्सचर था मेरे पास और ब्यूरेट में यहाँ पे KMnO4 सोल्यूशन था, ठीक है, यानी कि मिक्सचर वर्सेस KMnO4 सोल्यूशन। सेम इक्वेशन यही रखा मैंने, N1 डैश इंटू V1 डैश इज इक्वल टू N2 डैश इंटू V2 डैश। N1 डैश और V1 डैश क्या है, नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड, नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द KMnO4 सोल्यूशन। इससे यहाँ पे मैंने क्या चीज फाइंड आउट किया, N1 डैश निकाला। ये N1 डैश मेरे पास क्या है, ऑक्जेलिक एसिड का हमने यहाँ पे क्या चीज निकाल लिया, नॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर लिया। क्या चीज फाइंड आउट किया मैंने, नॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर लिया। कैसी, ये है ना N1 डैश इज इक्वल टू N2 डैश इंटू V2 डैश डिवाइडेड बाई V1 डैश, ठीक है। N2 मेरे पास कितना, N2 डैश कितना था, हमने लिया था N/10, 1/10 लिया था, यानी कि 0.1 हो गया, इंटू वॉल्यूम जो मैंने फाइंड आउट की थी 10.2 पे, एंड V1 हमने कितना लिया, ऑक्जेलिक एसिड कितना ले लिया था, मिक्सचर कितना लिया था, 10 ml लिया था, उससे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी क्या मिल गई, ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मलिटी मिल गई। कितना आया, 0.102। कितना आ गया, 0.102 आ गई नॉर्मलिटी। किसकी, किसकी आ गई, ऑक्जेलिक एसिड की निकाल ली मैंने। अब मेरे पास क्या चीज मिल गई, मिक्सचर की नॉर्मलिटी मिल गई थी और ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मलिटी मिल गई। अब मुझे और क्या चाहिए, और मुझे क्या निकालना है, और क्या निकालना है मुझे, मिक्सचर में मेरे पास क्या चीज था, ऑक्जेलिक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों था, ठीक है। तो मुझे हमने क्या चीज निकाला है अभी, ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मलिटी और यहाँ पे मिक्सचर की नॉर्मलिटी को निकाला है। अब जो टोटल है हमारे पास मिक्सचर है, इसमें से केवल ऑक्जेलिक एसिड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मलिटी मिल जाएगी, मिलेगी या नहीं, यस मैम। Yes, ma'am. जाएगी। तो नॉर्मलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर माइनस नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कितना था मेरे पास, 0.29 आया था, एंड ऑक्जेलिक एसिड का कितना आया था, 0.102 आया था। ये कितना आ गया मेरे पास, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मुझे क्या मिल गया, नॉर्मलिटी मिल गया। तो नॉर्मलिटी मुझे किसकी किसकी मिल गई, मिक्सचर की मिल गई थी, ऑक्जेलिक एसिड की मिल गई और सल्फ्यूरिक एसिड की मिल गई। मुझे निकालना, डिटरमाइन क्या चीज करना है, ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मुझे क्या चीज निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है। अब उसी के अमाउंट को डिटरमाइन करना था मुझे। यस ए में तो वही था मेरे पास, स्ट्रेंथ ऑफ जो ऑक्जेलिक एसिड कैसे निकालेंगे, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना आया है, ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मलिटी कितनी, 0, हाँ 0.102 इंटू इक्विवेलेंट वेट कितना होता है उसका, ऑक्जेलिक एसिड का 63। 63। इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा, यदि इक्विवेलेंट वेट नहीं आएगा निकालना तो यहाँ पे आप वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है, 63 है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ऑक्जेलिक एसिड का क्या मिला, स्ट्रेंथ मिला, कितना, 6.426 ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ को निकालने के लिए किस में निकालते हैं स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर में, ओके। देन अब ऑक्जेलिक एसिड निकल गई उसकी स्ट्रेंथ। अब मेरे पास क्या चीज बचा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मलिटी को हमने निकाल लिया है, ये निकाल रखा है। तो नॉर्मलिटी से, नॉर्मलिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड मल्टीप्लाइड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। नॉर्मलिटी मैंने कितना निकाला था यहाँ पे, नॉर्मलिटी कितना निकाला है ये, सल्फ्यूरिक एसिड की 0.29 हाँ 0.188। तो ये मेरी नॉर्मलिटी हो गई। इक्विवेलेंट कितनी होती है उसकी, 49 होता है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या निकल गई, आपकी स्ट्रेंथ निकल गई, ग्राम पर लीटर 9.212 ग्राम पर लीटर, ये स्ट्रेंथ मिल गई। अब मैंने क्या चीज डिटरमाइन कर लिया, मिक्सचर में मेरे पास दो चीज थी, ऑक्जेलिक और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों की स्ट्रेंथ को हमने क्या किया, इससे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया मेरा, ऑक्जेलिक एसिड in the given mixture is equal to इतना ग्राम पर लीटर and sulfuric acid in the given mixture is equal to इतना 9.212 ग्राम पर लीटर। ये मेरा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। और अब आपने क्या करना है, रिजल्ट मिल गया आपको,
करना क्या है आपको, उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ निकाल, वो स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपको, किसका बनाना है, स्ट्रक्चर किसका बनाना है, स्ट्रक्चर किसका बनाएंगे आप? KMNO4 नहीं, आपने जो इंडिकेटर यूज किया है, इंडिकेटर कौन सा यूज किया है? फिनॉक्सिलिन फेनोक्सिलिन यूज किया है फर्स्ट एडिशन में, एंड इन सेकंड एडिशन में आपने क्या चीज यूज किया है? KMNO4 KMNO4 सोल्यूशन को यूज किया है। ठीक है, इंडिकेटर वो था। तो आपने यहाँ पे फिनोफ्थलीन का आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगी, और एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर है उसका, बेसिक मीडियम में कौन सा कलर है, और इसके पीएच रेंज भी लिखेंगे। ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसको लिख करके, आप देख करके। नेक्स्ट आपने क्या बनाना है, यस बेटा, हाँ एक मिनट। KMNO4 को सेम ऐसे ही आप KMNO4 का कोई भी एक स्ट्रक्चर निकालेंगे और उठा के बना देंगे। ठीक है, इंडिकेटर का डायग्राम आपसे पूछा जाता है, हमेशा आपके वाइबा में पूछा जाएगा कि आपने इंडिकेटर कौन सा यूज किया और किस टाइप का इंडिकेटर है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको क्या लिखने हैं, इसके प्रिकॉशंस लिखने हैं, 2-3 प्रिकॉशन आप लिख देंगे कि क्या आपने इसमें किस तरह से आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने थे। एप्लीकेशंस 2-3 लिख देंगे, बुक से देख लीजिएगा, जो भी 2-3 एप्लीकेशंस होंगे उसको आप लिख देंगे। ओके, हेलो बेटा। अच्छा नेक्स्ट, यस बेटा, हाँ बोलो। अच्छा सपोज अभी आपका एंड हो जाएगा, मीटिंग एंड हो जाती है, दोबारा आप क्या करेंगे, मैंने दूसरा भी आपको भेज रखा है, वो दे दिया है आपको, पासवर्ड और आईडी दे दिया है। ठीक है, तो उस पर आप दोबारा मीटिंग क्या करेंगे, दोबारा उसमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, दोनों मीटिंग मैंने डाल रखी है आपके उस पे ग्रुप पे डाल रखा है। सेकंड मीटिंग मेरी 3:15 से है। ठीक है, 1-2 मिनट वेट करिएगा। मैम एक और बार हाँ जी, स्ट्रक्चर वाला दिखाना स्लाइड। स्ट्रक्चर आप देख लो, स्ट्रक्चर आपके बुक में भी मिलेगा, या नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा आप और इसमें भी मैं आपको दूंगी ना, स्ट्रक्चर आप देख लेना। मैम ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट आप सेंड कर दोगे? हाँ बेटा मैं कर दूंगी, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नहीं कर पाई मैं। आज में जितने भी मैंने क्वेश्चन बैंक आपको बताए हैं, क्वेश्चन बताए हैं, बेसिक क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, देन सेकंड एक्सपेरिमेंट आज मैं आपको शाम तक आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप पे, इसका PDF में दे दूंगी आपको। हम फाइल भी बनानी है? नहीं बेटे, फाइल अभी नहीं बनानी है, लेकिन आप इसको अपने PDF से पढ़ लेंगे, जब भी मुझे जैसे नीड होगी तो मैं आपको बताऊंगी फाइल बनाना है या नहीं बनाना है, तो आप बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप ना तैयार कर लेना बेटा, इंडिकेटर का डायग्राम, क्योंकि मे बी ऑनलाइन भी होगा तो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल एक एक से पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल रेडी रहना। ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट, अब इसके साथ मैं आपको थोड़ा इसका एक बार इसका एक्सपेरिमेंटल भी आपको दिखा दूंगी, एक वीडियो भी दिखा दूंगी कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट को करेंगे। लास्ट टाइम तो आपके वीडियो में शायद आवाज़ नहीं आ रही
हेलो, मिल रही है बेटा, आवाज मिल रही है मेरी? आई एम हेलो हेलो मैम। हाँ जी बेटा, ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। ओके, अच्छा सीआर कौन है बेटा, क्या नाम बताया था आपने? हेलो, गुप्ता एंड मान्या। क्या बताया बेटा? गुप्ता एंड मान्या? मान्या, हर्षित गुप्ता एंड मान्या। अच्छा बोथ, ओके। तो अभी ये जो सेकंड मीटिंग हो रही है इसमें आप अटेंडेंस वो ले लेना बेटा, और स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना ग्रुप पे, ठीक है? सेकंड वाला लेना, अभी जो हो रहा है इसको आप ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज देना, ठीक है? ये आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है? इसकी वीडियो मैं अभी आपको एक बार दिखा दूंगी, और इसके साथ जो है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, मैंने बोर्ड पे वो कर रखा है। हेलो, कैलकुलेशन वाला पार्ट और वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। हेलो बेटा, आवाज, बोर्ड दिख रहा है आपको? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है या नहीं? ब्लैक बोर्ड आपका विजिबल है? एक मिनट प्लीज वेट। ठीक है बेटा, ये बोर्ड देखो आप, बोर्ड आपको विजिबल है? विजिबल नहीं है। नहीं है? नो विजिबल है मैम। बेटा? अच्छा नो आप बताना मैम। मुझे, कैमरा में ठीक कर रही हूँ, बताना आप, दिख रहा है? नो विजिबल मैम। है? बिल्कुल नहीं है? मैम आपकी वीडियो ऑन नहीं है? अच्छा ओके बेटा, हाँ सॉरी। है बेटा, विजिबल है? विजिबल है ना, पूरा दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, इसमें क्या है, ये डबल टाइट्रेशन है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डबल टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन मैंने किससे किया? NaOH रिएक्ट विद द मिक्सचर, मिक्सचर में क्या था? ऑक्जेलिक एसिड एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड दोनों था। रिएक्शन मैंने कौन कौन से इन्वॉल्व हुए थे? ऑक्जेलिक एसिड COOH, ठीक है? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं ऑक्जेलिक एसिड में, ठीक है? दिस इज द ऑक्जेलिक एसिड, एंड किससे रिएक्ट किया? NaOH सोल्यूशन से रिएक्ट करके ये बनाया, सोडियम ऑक्सलेट बनाता है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसमें से रिलीज होते हैं। देन सेकंड में क्या करेंगे? सेकंड रिएक्शन मेरे पास क्या था? NaOH को मैंने किससे रिएक्ट करवाया? आप यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड से करवाया था, यहाँ पे मेरे पास मिक्सचर में क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड करवाया। तो इससे मेरे पास क्या चीज बना? Na2SO4 मिला, सोडियम सल्फेट मिला। अब यहाँ से क्या करते हैं? टोटल नॉर्मेलिटी निकालते हैं मिक्सचर की, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं इस टाइट्रेशन से, फर्स्ट टाइट्रेशन से। इंडिकेटर कौन कौन सा यूज किया हमने? फर्स्ट टाइट्रेशन में हमने जो इंडिकेटर यूज किया था, कौन सा इंडिकेटर यूज किया था? फिनोल्फथलीन PHP को यूज किया था। एंड इन सेकंड टाइट्रेशन में हमने क्या किया था? KMnO4 सोल्यूशन को, KMnO4 आपकी को हमने स्क्रीन क्या ऑफ किया हो था? गई। स्क्रीन ऑफ होगी बेटा, यहाँ से वीडियो ऑफ हो जा रहा है। वीडियो नहीं दिख रही है, कैमरा डिटेक्टेबल बता रहा है, ऐसे क्यों? वीडियो ऑफ होगी बेटा, ऑडिबल तो है नहीं, आ गई, ठीक है? यस ऑब्वियसली। कैसे दिखाऊं मैम आपको? फिर ऑफ हो गई। ये कैमरे से प्रॉब्लम हो रही है। अब हुआ बेटा? ऑन यस हो गया ना? विजिबल है आप यस थोड़ा? ठीक है, यस। कोई बात नहीं। इंडिकेटर हमने फर्स्ट टाइट्रेशन में कौन सा यूज किया था? फिनोल्फथलीन को यूज किया था। एंड इन सेकंड टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज किया था? पोटेशियम परमैंगनेट को यूज किया था एज ए इंडिकेटर, जो हमारे सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। फर्स्ट टाइट्रेशन में मेरा एंड पॉइंट किस पे आया था? कलरलेस टू पिंक।
एंड इन सेकंड टाइट्रेशन में सेम था, कलरलेस टू पिंक हो गया था। ठीक है, प्रोसीजर में हमने क्या किया था, टाइट्रेशन किया था। फर्स्ट टाइट्रेशन में क्या किया, NaOH लिया, किसमें, ब्यूरेट में ले लिया, मिक्सचर लिया, कितना, 10 ml लिया इन कॉनिकल फ्लास्क। देन हमने क्या चीज ऐड किया, 2 to 3 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। देन टाइट्रेट किया, किससे टाइट्रेट किया, NaOH सोल्यूशन से टाइट्रेट किया जो मेरे ब्यूरेट में था। कलर क्या आया, कलरलेस टू पिंक में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द एंड पॉइंट, इस है ना, दिस इज द एंड पॉइंट। इससे हमने क्या चीज फाइंड आउट की, नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर को फाइंड आउट कर लिया था। सेकंड टाइट्रेशन में हमने क्या किया, सेम KMnO4 सोल्यूशन किसमें ले लिया, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन ब्यूरेट में लिया था। 10 ml मिक्सचर किसमें लिया, कॉनिकल फ्लास्क में लिया, उसमें 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। देन उसको हीट किया, किस पे, 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट किया। आफ्टर दैट टाइट्रेट किया, किससे, KMnO4 सोल्यूशन से टाइट्रेट किया। कलर क्या आ गया, एंड पॉइंट क्या आ गया मेरा, पिंक हो गया। ठीक है, इससे हमने क्या चीज निकाली, वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लिया, किसके, KMnO4 को। कैलकुलेशन का पार्ट मेरा क्या था, सेम अभी मैंने आपको स्क्रीन पे भी शेयर कर दिया, N1V1 इक्वल टू N2V2। इससे N1 की नॉर्मलिटी निकाला, यानी कि हमने मिक्सचर की नॉर्मलिटी को फाइंड आउट किया था फर्स्ट टाइट्रेशन में। एंड इन सेकंड टाइट्रेशन में हमने क्या किया, सेम ऐसे ही क्या किया, N1-V1 मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड हो गया, इस साइड में मेरे पास N2V2 क्या चीज हो गया, KMnO4 सोल्यूशन हो गया। इससे हमने क्या किया, सेकंड टाइट्रेशन से ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर लिया था। ओके, यही मेरा क्या था, टोटल मेरा प्रोसीजर था, प्रोसीजर और कैलकुलेशन है। ठीक है, लास्ट में हमने ऑक्जेलिक और सल्फ्यूरिक एसिड के क्या निकाला, स्ट्रेंथ को निकाल लिया था, कैलकुलेट कर लिया था। ओके, ये मेरा क्या था, आप ये बताओ, सेकंड टाइट्रेशन यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कुछ अब इसमें वाइवा के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वाइवा के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बता देती हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है वाइवा के क्वेश्चन में सेकंड एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, और इसके साथ एक वीडियो है, वीडियो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। ठीक है, लास्ट में जो 10 मिनट बचेंगे मेरे पास, 10 मिनट बचेंगे, उसमें मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी कि कैसे आपको प्रोसीजर करना है। ठीक है, कुछ वाइवा के क्वेश्चन आपको बता दें, सेकंड एक्सपेरिमेंट का जो वाइवा है उसमें क्या पूछे जा सकते हैं। हेलो 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 बेटा, यस मैम। मिल रही है और आवाज मिल रही है, आवाज मुझे, अच्छा बेटा वो ले लो जरा, अटेंडेंस ले लो। 38 प्रेजेंट है अभी, और जितने अभी प्रेजेंट होंगे उतनी ही अटेंडेंस होगी। ओके, 43 हो गए हैं। ठीक है, अटेंडेंस ले लो। मान्या, हेलो हेलो बेटा, रिस्पांस करेंगे तो भी मुझे पता चलेगा कि मेरी वॉइस मिल रही है आपको या नहीं मिल रही है। हेलो मैम। हाँ जी बेटा, बोलते जाओ। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ ठीक, अब मैं Yes, आपको थोड़ा ma'am. वाइवा के क्वेश्चन बता रही हूँ बेटा। ठीक है, वाइवा में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये देख लो आप। ठीक है, अभी आपने क्या क्या चीज यूज किया है, इंडिकेटर में 2 इंडिकेटर यूज किया था, KMnO4 यूज किया था और फिनोल्फथालीन को यूज किया था। ठीक है, तो आप क्या KMnO4 की जगह HCl को नहीं यूज कर सकते थे? आपने जो KMnO4 मेरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है या फर्स्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है? KMnO4 जो हमने पोटेशियम Prime. परमैंगनेट जो यूज किया था उसकी जगह पे आप HCl यूज कर सकते थे No. हैं? KMnO4 मेरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड था। ऑक्जेलिक एसिड क्या था, ऑक्जेलिक एसिड क्या था, Prime. प्राइमरी स्टैंडर्ड था। तो तभी हमने क्या किया, ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मलिटी को फाइंड आउट किया सेकेंडरी से। लेकिन यदि KMnO4 की जगह क्या हम HCl यूज कर सकते थे? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फॉर एसिडिफिकेशन ऑफ KMnO4 solution only sulfuric acid is used, whereas other minerals acid like sulfuric acid, like hydrochloric acid, HCl, and nitric acid, and HNO3 are not used. Why?
क्यों हमने KMnO4 सोल्यूशन को यूज किया, क्यों नहीं हमने वो नाइट्रिक एसिड और HCl को क्यों नहीं यूज किया? वाई? बिकॉज HCl कैन नॉट बी यूज्ड because of KMnO4 will oxidize. KMnO4 will oxidize hydrochloric acid to chlorine. ठीक है, वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है HCl. कैसे? HCl से Cl में क्लोरीन गैस में ऑक्सीडाइज हो जाता है and thus interferes in the quantitative estimation. और हमारे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन को इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से हम HCl और HNO3 को नहीं यूज करते हैं. HCl को नहीं यूज करते हैं और HNO3 को क्यों नहीं यूज करते हैं? नाइट्रिक एसिड को हमने क्यों नहीं यूज किया? नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट इज इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये एक क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यह क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही काम करेगा. ठीक है, इसलिए क्या करेंगे? नाइट्रिक एसिड को भी हमने नहीं यूज किया है. ओके, क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड तो मेरे पास HCl भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, तो हमने उसको क्यों नहीं यूज किया? क्यों हमने KMnO4 को यूज किया? इसकी वजह से नहीं यूज किया. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये है, KMnO4 इज नॉट प्राइमरी स्टैंडर्ड. वाई? पोटेशियम परमैंगनेट प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्यों नहीं है? वाई इट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड? क्यों है? बता सकता है कोई? बोलिए बेटाई. 44 पार्टिसिपेंट 44 है अभी. बता सकते हो बेटा क्यों नहीं ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है? क्योंकि ये परफेक्टली प्योर स्टेट फॉर्म में होते हैं. ठीक है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन इन परफेक्टली प्योर स्टेट फॉर्म. ठीक है, ये प्योर स्टेट फॉर्म में क्या होते हैं? नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड है और प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं है. ठीक है मैम, आपने वीडियो ऑफ की है? वीडियो ऑफ किया है? ऑफ है मैम. कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही तो पढ़ना है, आपको समझना है. ठीक है, और कुछ बता सकते हैं आप? और कोई क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है? और कोई क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है? आपने ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन को आपने टाइट्रेशन करने के पहले क्यों आपने उसको हीट किया? अभी मैंने बोला था ना कि उसको 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट कर लेंगे. वाई द ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन इज हीटेड बिफोर टाइट्रेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन? क्यों हीट किया था? हम वो ब्राउन टर्न हो जाता है, क्यों भी नहीं करते तो. हाँ, और दूसरी चीज, रिएक्शन बहुत ही वेरी स्लो होता है. ऑक्जेलिक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन इज वेरी स्लो. ठीक है, इसके रिएक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया? इसको हीट कर लिया था. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हाँ, अभी आपने जो इंडिकेटर यूज किया, इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर बताया था आपको मैंने या नहीं बताया था? इंटरनल इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर एंड सेल्फ इंडिकेटर. यस मैम. तो इंटरनल इंडिकेटर क्या होते हैं? दे आर एडेड टू द सोल्यूशन टेकन इन द टाइट्रेशन फ्लास्क. क्या करते हैं? टाइट्रेशन फ्लास्क में जो क्या करते हैं, जिसको ऐड करते हैं, वो क्या हमारे चीज होते हैं? इंटरनल इंडिकेटर होते हैं. टाइट्रेशन फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या चीज ऐड किया था? अभी फर्स्ट टाइट्रेशन में फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को ऐड किया था. ठीक है, आपने क्या किया था? फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को ऐड किया था. तो ये किस टाइप का इंडिकेटर है? इंटरनल इंडिकेटर है, जो आपने कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करना है. ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को भी आपने फर्स्ट टाइट्रेशन में क्या किया था? कॉनिकल फ्लास्क में 2 से 3 ड्रॉप आपने ऐड किया था.
ठीक है। और आगे भी आप इंडिकेटर यूज करेंगे, स्टार्च इंडिकेटर, ये भी मेरा इंटरनल इंडिकेटर है। तो इंटरनल इंडिकेटर के नाम कौन कौन से हो गए आपके पास? फिनोल्फथालीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, स्टार्च इंडिकेटर हो गया। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि किसी भी 3-4 इंडिकेटर्स का नाम बताओ जो इंटरनल इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, अभी तक आपने जो फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों को यूज किया है, दोनों ही हमारे क्या है? इंटरनल इंडिकेटर है, जो आपने अपने कॉनिकल फ्लास्क में क्या किया था? 2 to 3 ड्रॉप ऐड किया था। दीज आर द इंटरनल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्या है? एक्सटर्नल इंडिकेटर का क्या क्या होते हैं? एक्सटर्नल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स आर नॉट एडेड इन द टाइटेशन फ्लास्क और कॉनिकल फ्लास्क, उसको ऐड नहीं करते हैं, आर केप्ट इन द आउटसाइड ऑन द पोर्सलिन प्लेट या पोर्सलिन डिस्क, उसमें अलग से रखते हैं। ठीक है, उसको अपने टाइटेशन फ्लास्क में ऐड नहीं करते हैं। दीज आर द एक्सटर्नल इंडिकेटर। इसमें एक्सटर्नल इंडिकेटर आप कहीं नहीं यूज करेंगे। इसमें एक नाम बता रहा है K3 पोटेशियम फेरोसाइनेट, K3FeCN6। ठीक है, एक एक्सटर्नल इंडिकेटर है। सेल्फ इंडिकेटर का अभी कौन सा यूज किया था आपने? KMNO4 यूज किया था। पोटेशियम परमैंगनेट भी तो आपका इंडिकेटर था। ये मैंने बताया ना आपको कि ये सेल्फ इंडिकेटर है, खुद एक इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? जब हमारा रिएक्टेंट ही आल्सो क्या करता है? एक इंडिकेटर का काम करने लगता है। व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट एक्ट एज इंडिकेटर, रिएक्टेंट ही इंडिकेटर का काम करने लगता है, इज नोन एज द सेल्फ इंडिकेटर। कौन सा था अभी आपके पास? KMNO4 सोल्यूशन। आपने कॉनिकल फ्लास्क में कोई दूसरा इंडिकेटर नहीं यूज किया था। सेकंड टाइट्रेशन में आपने ब्यूरेट में जो लिया था वो एज ए रिएक्टेंट क्या करता है? वही आपका सेल्फ इंडिकेटर का काम कर रहा था। तो वो क्या था मेरे पास? सेल्फ इंडिकेटर। तो अभी मैंने आपको 3 चीज बताया। इंटरनल इंडिकेटर का नाम कौन कौन सा बताया मैंने? इंटरनल इंडिकेटर का कौन कौन सा नाम बताया अभी आपको? मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन और स्टार्च और इंडिकेटर। बताया स्टार्च इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर में अभी कौन सा इंडिकेटर आपने यूज किया? KMNO4 सोल्यूशन यूज किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी एक क्या बनता है? व्हाई इज ब्राउन टर्बिडिटी समटाइम्स सीन व्हाइल टाइट्रेटिंग KMNO4 सोल्यूशन विद द ऑक्जेलिक एसिड? तो उसमें टर्बिडिटी जो आती है वो ब्राउन कलर की आती है, क्यों? क्यों आती है? किसकी वजह से ब्राउन कलर की टर्बिडिटी आती है? ड्यू टू मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 प्रोड्यूस होने की वजह से। ठीक है, उसमें MnO2 प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ब्राउन कलर की टर्बिडिटी होती है। ओके, एक क्वेश्चन और है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम्पल वाले इसमें दिखा रही हूँ जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है। आपने और कोई क्वेश्चन है आपके पास? जो जनरल क्वेश्चन यही थोड़ी सी आप प्रॉपर्टीज देख लो बेटा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, आपने क्या क्या सोल्यूशन यूज किया था? केमिकल्स यूज किया था, पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया था, KMNO4 सोल्यूशन यूज किया था। एक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होता है। क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होता है जो कंपोज करता है पोटेशियम आयोडाइड एंड परमैंगनेट सोल्यूशन, परमैंगनेट आयंस को। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज द परमैंगनेट ऑफ पोटास। इसको परमैंगनेट ऑफ पोटास एंड कैंडीज क्रिस्टल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? KMNO4 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ओके, इट इज पर्पल, किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इट हैज स्वीट टेस्ट एंड अडोरलेस, वो इसमें स्मेल नहीं होती है। ठीक है, एप्लीकेशंस इसको कहाँ कहाँ पे यूज होते करते हैं हम? कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस
इन द लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रीज, दोनों में इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डाइज में भी KMnO4 सोल्यूशन को यूज करते हैं। ठीक है, और कहाँ पे यूज करते हैं? इट कैन बी यूज्ड एज ए रिएजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल कंपाउंड। बहुत सारे केमिकल कंपाउंड को बनाने में भी इसके रिएजेंट की सिंथेसिस के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, इट हैज ऑल्सो बीन यूज्ड मेक कोक 100% प्योर। ठीक है, कोक को में भी इसको यूज करते हैं। ओके, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं। ऑक्जेलिक एसिड में क्या चीज होता है? ऑक्जेलिक एसिड क्या है? ऑक्जेलिक एसिड का दूसरा नाम बता सकते हो? फॉर्मूला क्या हो गया ऑक्जेलिक एसिड का? H2C2O4। ठीक है, यानी कि बाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड क्या होते हैं? बाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को से मिलकर बने होते हैं। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड, एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड का काम करता है ये। और कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है? 189 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर जाता है। ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन मेनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स से मिलते हैं। ठीक है, यूजुअली एज इट्स कैल्शियम और पोटेशियम साल्ट्स, इसको कैल्शियम और पोटेशियम साल्ट्स में इसको यूज करते हैं। ठीक है, और इसके यूजेस कहाँ पे? ऑक्जेलिक एसिड की यूज कहाँ पे है? आपने देखा होगा, इसको फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। एक ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ब्लीचिंग एंड इंक रिमूवल में भी ऑक्जेलिक एसिड को यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड। एंड द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड soluble in water at all concentration, किसी भी कंसंट्रेशन में क्या करता है ये? soluble होता है वाटर में। इसका ओल्ड नेम, पुराना नेम क्या था? ऑयल और विट्रियोल। ठीक है, व्हेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ, नहीं ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या है इसके? केमिकल्स रिएक्शंस में एंड प्रोडक्शन प्रोसेस में इसको यूज करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। अब मेरे पास टाइम नहीं है, 40 मिनट हो गया है, 5 मिनट लेफ्ट। तो देन मैं आपको क्या कह रही हूँ, एक वीडियो दिखा देती हूँ। ओके बेटा? हेलो हेलो, यस यस मैम। मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, आप वीडियो देख लो एक बार। थोड़ा सा चलाओ, स्टार्ट करो बेटा। यस मैम। अब तो ये बताओ, इसमें वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? विजिबल ही नहीं है पहले तो। विजिबल ही नहीं है, अच्छा। अब वो 1 मिनट मुझे टेस्ट करती हूँ। विजिबल है बेटा? प्ले करूँ? नो, वॉइस नहीं मिल रही है, विजिबल नहीं है। विजिबल ही नहीं है। हेलो हम स्क्रीन बेटा, शेयर कर रहे हैं। बेटा वॉइस मिल रही है, विजिबल है या नहीं? पहले ये बताओ मुझे। यस मैम। स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। विजिबल नहीं है। आवाज आ रही है या बताओ, ये मुझे बताओ, कम आ रही है या ज्यादा आ रही है? आ रही है। मैम आप स्क्रीन आ शेयर रही है कर ना? रही है। एक आप स्क्रीन तो मैं शेयर कर, हेलो, आप ये वीडियो देख लो पहले कि इसका प्रोसीजर कैसे कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कैसे आप प्रैक्टिसिंग करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप सारे ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो कुछ तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कैसे करते हैं। मैम आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी है तो हमें कुछ नहीं दिख रहा हेलो आपकी वीडियो के अलावा। बेटा वॉइस मैम आपने इसमें आ रही है स्क्रीन शेयर, मैम आपने स्क्रीन ही नहीं शेयर करी तो वीडियो कहाँ से दिखेगा? स्क्रीन मैंने नहीं शेयर की है। ये आपको 1 मिनट रुक जाओ बेटा। नहीं, ये वीडियो आपको दिख नहीं रही है, मुझे विजिबल नहीं है, ये मुझे बताओ। हेलो
बेटा मुझे क्लियर तो करो। मैम नहीं दिख रही। हैं? मैम हेलो नहीं दिख रही, आपको दिख रही है बस। मैं क्या करूँ, आपको स्क्रीन शेयर करूँ पहले? यस मैम। कर यस दी। मैम। अब हुआ बेटा? यस मैम विजिबल है। विजिबल है। अब ये बताओ प्ले हो रहा है या यस नहीं? साउंड तो आवाज नहीं आ है रही कुछ। है? आ रही है नो बेटा? आवाज आ रही है? नो नो आवाज मिल ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। नो मैम। हेलो, थोड़ी बहुत आवाज आ रही है या नहीं आ रही, ये तो बताओ मुझे। नो मैम। इसमें वॉइस की नहीं मिलती, ये समझ में नहीं आ रहा है। साउंड शेयर करना पड़ेगा ना। साउंड तो मैंने शेयर कर रखा है बेटा, यहाँ से साउंड तो शेयर कर रखा है, कैसे करूं? स्क्रीन पे शेयर हो रहा है आपको, कुछ विजिबल है, केवल आपको साउंड नहीं यस मिल रही मैम। है। साउंड यस बिल्कुल ही वॉइस नहीं मिल रही बेटा। बस है? वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी इस वीडियो की। नहीं आ बाकी रही है तो मुझे क्या करना चाहिए? देखना पड़ेगा ये कैसे होगा। स्पीकर्स, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है साउंड वाला, वो ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे। हम वीडियो का लिंक भेज देना ना व्हाट्सएप। वीडियो का लिंक भेज दूंगी, ठीक है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी उस पे, ग्रुप पे, ठीक है। जी मैम। ठीक है, आप देख लो, अभी अभी तो टाइम ओवर हो जाएगा। आपने वो ले लिया बेटा, अटेंडेंस ले लिया? अटेंडेंस यस ले लिया? मैम। अटेंडेंस लेकर यस के शेयर मैम। उसमें शेयर कर देना ग्रुप पे, मैम सेंडिंग। सेंड कर देना। हाँ पेमेंट भी शेयर कर देना जो आज आपने ठीक है, दोनों करवाया है। टाइम ओवर हो जाएगा 1 और 2 मिनट में। यस मैम एंड करता हूँ। अभी रुक जाओ, देख लो, थोड़ा तो देख लो, टाइम अपने आप ही एंड हो जाएगा, मुझे एंड नहीं करना है। मैम हेलो बेटा, क्या मैम करूँ, स्टॉप करूँ शेयर? पेमेंट मैम हाँ जी बेटा बोलो, मैम बोलिए बेटा, क्या कह रहे हैं आप? एक पेमेंट भी शेयर कर देना, फर्स्ट और सेकंड वाला। अच्छा कर दूंगी, ठीक है कर दूंगी। फाइल में लिखना ओके है बेटा, या शेयर फिर कर दूंगी मैं। थैंक यू मैम। ओके बेटा थैंक्स। मैं ऑक्सिलरी स्टॉप करूँ फिर, प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है या एंड फिर कर दूँ? ऑक्सिलरी नोटबुक में? यस मैम। ओके, मैम अब आ रही थी वॉइस। आ रही थी, मैं दोबारा करूँ, दोबारा शेयर करूँ क्या? तो मैम नहीं आ रही यहाँ पे। नो मैम आ यहाँ रही पे तो कोई नहीं कह आ रहा रही। कोई कह रहा आ नो रही है, कोई मैम। कह रहा नहीं आ रही है। प्रैक्टिकल फाइल में या फिर ऑक्सिलरी में, किस में लिखना है? बेटा लिखना मैम नहीं है नहीं आ रही। आपको, है? मैंने स्क्रीन ऑफ कर दिया बेटा, शेयर करना बंद कर दिया है। शेयर हो रही है क्या अभी? नो मैम। हेलो, नो मैम। नहीं हो रही है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एंड करती हूँ, ठीक है? हो रही है, शेयर हो रही है। चलो मैं मीटिंग एंड करती नो हूँ, टाइम मैम। ओवर हो गया है, ठीक है। ओके मैम एंड कर दो। ओके ओके बेटा, थैंक यू। रुको मैं ओवर तो करूँ। हेलो।